डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। ज़्यादातर ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कहीं जाते हैं, तो इसमें पीएमएलए को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, बैंकिंग के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जो एंड बेनिफिशियरीज हैं इस पैसे के, अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो ये क्राइम अपने आप में हट जाए, कम हो जाएगा। ऐसे में अगर हम एग्रीगेटर तक पहुंच जाएंगे तो काफ़ी हद तक इनका जो चैनल है वो चैनल को अगर हम काट देंगे तो ऐसे क्राइम्स रुक जाएंगे। काफ़ी जगह पे एआई टूल्स के यूज़ करके फ्रॉड हो रहा है, तो हम भी एआई टूल्स के जरिए उसको काउंटर करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखना पड़ेगा, जो कि हमारे देश के इकोनॉमी पे आघात है। सीबीआई का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, इस पर क्या कहेंगे आप? सक्सेस या फेलियर उस पर निर्भर होता है कि आप कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से तो किसी भी क्राइम को के ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। यह विशेष समिति विचार करेगी विभिन्न पहलुओं पर, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 माह का समय मांगा गया है। इस पहलू पर और डिजिटल अरेस्ट से निपटने के मुद्दे पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी से। सर, ये जो हलफनामा दाखिल किया गया है इसमें एक विशेष समिति है। आखिर विशेष जो समिति है उसके गठन के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होगी जिसमें कि वेरियस डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जिसमें समन्वय बनेगा और आपस में कम्युनिकेशन होगा, और ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि इसमें आईटी भी इन्वॉल्व है, बैंकिंग भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी कई हद तक, और ओबियसली होम मिनिस्ट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अहम रोल रहेगा। बट इनका जो दायरा है सीमित हो जाता है जब हम आईटी की ओर चले जाते हैं या बैंकिंग में चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे एक मल्टी प्रोंग्ड जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है और वेरियस मिनिस्ट्रीज का सहयोग होगा, और इससे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने में, जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लेवल पे जो भी सहयोग देगा, तो इससे एक प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ज़्यादा आसानी से हो पाएगी। प्यूनिटिव तो एजेंसीज कर रही हैं, और प्रिवेंटिव के लिए ये जरूरी था कि हर एक डिपार्टमेंट एक सुनिश्चित प्लान के तहत आगे बढ़े। यानी कि भविष्य में अगर किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट का अपराध होता है और वो शिकायत करता है, तो सभी विभाग, चूंकि अगर देखा जाए कि एकीकृत व्यवस्था अगर की जाएगी तो सभी विभाग एकजुट होकर के इस बुराई से निपटने का काम कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक ये जो सभी विभाग के जोड़ने का बात है, और जो क्राइम हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज या कोर्ट के जरिए सारे इन्वॉल्व होते हैं। बट इससे अभी जो हो रहा है, इससे काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे एआई टूल्स कैसे हम बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, और वेरियस उसमें जो कि जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रियल टाइम चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे रियल टाइम कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, कोई सिंडिकेट है जो कहीं यहाँ से पैसा जा रहा है, उसको ट्रैक करेंगे, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। रियल टाइम अगर मॉनिटरिंग या रियल टाइम हम उस पर एक्शन ले पाएंगे तो प्रिवेंट किया जाएगा काफ़ी हद तक ऐसे क्राइम्स को। जहाँ तक सब्सिक्वेंट लेवल की बात है, वो भी पुख्ता होगा, जैसे बैंक को फ्रीज करना, मनी जो ज़्यादातर ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कहीं जाते हैं, तो इसमें पीएमएलए को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, बैंकिंग के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जो एंड बेनिफिशियरीज हैं इस पैसे के, अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो ये क्राइम अपने आप में हट जाए, कम हो जाएगा।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो इलिसिट एग्रीगेटर्स हैं उनसे निपटने के लिए वो आगे कदम बढ़ाए। तो इलिसिट जो एग्रीगेटर्स हैं उनका क्या निहितार्थ है यहाँ पर, उनका क्या रोल होता है और आखिर किस तरह से एफआईयू इससे निपट पाएगा? देखिए, कई हद तक जो ये इलिसिट एग्रीगेटर्स हैं, कई जगह पे वो ये क्लेम करते हैं कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, लेकिन अब जब ऐसे क्राइम्स देखते हैं जहाँ इम्पर्सोनेशन हो रहा है, जो डिजिटल अरेस्ट है, ये इम्पर्सोनेशन है कोर्ट के जरिए, कोर्ट के एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस वाले के वेस में या कोर्ट के वेस में जिस तरह से एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसमें किसी भी एग्रीगेटर को कोई भी डिफेंस नहीं होगा। और ऐसे में अगर हम एग्रीगेटर तक पहुंच जाएंगे तो काफ़ी हद तक इनका जो चैनल है वो चैनल को अगर हम काट देंगे तो ऐसे क्राइम्स रुक जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है अभी इसमें वॉर फुटिंग पे डील करना, क्योंकि हम एक आज ऐसे समय पे खड़े हैं जहां हम कैश ट्रांजैक्शंस रोक रहे हैं। पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, हम डिजिटल कोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम डिजिटल कोर्ट्स हैं, फिर हम आज कम्युनिकेशंस जो है बीच में, अब पुराने ज़माने में अगर आप नोटिस अगर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो फिर हमारी डिलेज होंगी प्रोसेसेस में, तो हम उसको यूज़ भी करना है। साथ साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं और ये इस तरह से बीच में डिजिटल क्राइम आने लगता है तो हमारे उस पॉलिसी को के आड़े आता है। इसीलिए हम पूरी तरह से उस अपने सिस्टम को पुख्ता बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो साथ साथ हमें इसको भी डील करना पड़ेगा। इसमें दोनों लेवल पे, एक तो प्रिवेंटिव है जिसके लिए ये जो कमेटी बनी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हुई है। इसमें हम जो काफ़ी जगह पे एआई टूल्स के यूज़ करके फ्रॉड हो रहा है, तो हम भी एआई टूल्स के जरिए उसको काउंटर करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। और रियल टाइम मॉनिटरिंग नंबर्स हों, फ़ोन नंबर्स हों जहाँ की हम इन्फॉर्म कर पाएँ, जब मनी चैनलाइज हो रहा है उसी वक्त पकड़ लें तो काफ़ी हद तक लोगों का रिकवरी हो पाएगा। दूसरा जो एक प्यूनिटिव एंगल अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे क्या होगा, डिटरेंट होगा। कल को आज हमारे यहाँ क्या है, इम्पर्सोनेशन हम आईटी एक्ट में करते हैं तो 3 साल की सज़ा है। तो ऐसे में अगर मुझे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, इनफैक्ट जो स्कैमस्टर्स हैं वो भी कॉस्ट बेनिफिट अगर पकड़े जाएंगे तो 3 साल की सज़ा होगी। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो हमें इम्पर्सोनेशन और जो डिजिटल रूप से जो इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, और इसमें पीएमएलए को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर मनी इलीगली चैनल हो रहे हैं। और जो प्रोविज़न्स हैं, जो बीएनएस में प्रोविज़न्स हैं, वो काफ़ी हद तक इसके ग्रेविटी ऑफ ऐसे क्राइम को नहीं देखता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। जैसे हमने टेररिज्म को या ऐसे क्राइम को देखने के मकोका बनाया था, ये बनाया था, तो उस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से हो रहा है उसको टैकल करने के लिए उतने ही पुख्ता सेंटेंसिंग और एविडेंस के जो प्रावधान हैं, उतने ही पुख्ता बेल के प्रोविजंस, सारे को अलग ढंग से देखना पड़ेगा। इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखना पड़ेगा जो कि हमारे देश के इकोनॉमी पे आघात है, हमारे प्रोसेसेस पे आघात है। कोर्ट सिस्टम आज हम डिजिटल वे में फंक्शन कर रहे हैं, उस पे आघात है ये। क्या यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो डिजिटल अरेस्ट के सभी मामले थे वो केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिए? क्योंकि ज्यादातर जो स्कैमर्स होते हैं वो विदेशों में बैठ करके स्कैम करते हैं। ऐसी स्थिति में रॉ की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में भी कहा था कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो इन सब मामलों से बेहतर तरीके से निपट सकती है और सभी को एक जगह ला करके यूनिफॉर्म तरीके से अगर इससे निपटा जाए तभी कुछ संभव है। क्या यही वजह है कि सीबीआई को मामला सौंपा गया? देखिए, आप इस क्राइम के उसको देखिए, कोई एक व्यक्ति किसी वेस्ट बंगाल के किसी रिमोट से जगह पे बैठा है, वहाँ से ऑपरेट करता है,
किसी जो व्यक्ति यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है उसको चीट करता है, पैसा किसी और देश में जाता है यहाँ के, तो ये एक जगह का क्राइम नहीं है। इट्स लाइक इसको हम इसीलिए एक यूनिफॉर्म लेवल पे, नेशनल लेवल पे किया गया है और इसमें इंटरपोल का भी यूज़ होगा और यूज़ होना ही है, क्योंकि इंडिया इंटरपोल का पार्ट है और सीबीआई के थ्रू हम इंटरपोल से इंटरैक्ट करते हैं और हेल्प लेते हैं। सीबीआई तो इसमें जो मनी का चैनलाइज जो रूट है उसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत थी और ऐसे क्राइम किसी एक जगह पे या एक पुलिस स्टेशन में नहीं होता कि उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हो, अदरवाइज भी वो जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है। और जहां इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरपोल आएगा और इस तरह के उसमें एक सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत थी और सेंट्रल एजेंसी को ही ऐसे क्राइम को देखना चाहिए और इस वक्त उसकी ज़रूरत है। लेकिन सीबीआई का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सक्सेस रेट जो अभी हम बता रहे हैं उसमें फिर यही है, इंटर डिसिप्लिनरी जो अभी कमेटी बनी है, सक्सेस या फेलियर उस पर निर्भर होता है कि आप कितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो आज टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके साथ होगा, रिजर्व बैंक आपके साथ होगा, पैसा किस तरह से किस उससे इंटरनेट के भी वो आईपी प्रोटोकॉल, आईपी होते हैं, तो कैसे गया, क्या गया। तो अगर हम क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है, अब बैंकिंग का एक्सपर्टीज़ बैंकिंग वाले के पास है, तो इस तरह के जो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है जो हर एक डिपार्टमेंट को अपने में लेके चला है, तो इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो ओबियसली डिटरेंट होगा, लोग उसके बाद इसमें आना बंद करेंगे। और जो दूसरा जो मैंने बोला प्यूनिटिव एंगल होगा तो डिटरेंट होगा, तो वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें इस कमेटी को होम मिनिस्ट्री हेड कर रही है, तो होम मिनिस्ट्री लीगल चेंजेस को भी प्रपोज करे, जो कि अभी तक शायद जो हमने देखा है अभी तक उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है। हम प्रिवेंटिव की तरफ चल रहे हैं कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाएगा। तो प्रिवेंट करने का एक डिटरेंट भी माध्यम होता है कि अगर पता चले कि भाई कल को इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगी, बेल नहीं मिलेगा, तो और डेफिनिट होगा पनिशमेंट जिसमें कि, तो उसके बाद ये लोग पीछे हटेंगे। बिल्कुल सही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हम प्रिवेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्योर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके? क्योंकि अभी तक जो साधारण अपराध हैं साइबर क्राइम के, उनका भी जो अगर प्रतिशत देखें आप उनसे निपटने का, तो बहुत लो है भारत में खास तौर पर। देखिए, पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सकता और जिस दिशा में बढ़ रहे हैं इससे कॉन्फिडेंस पीपल का बढ़ेगा और पूरी तरह से तो किसी भी क्राइम के ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर हम इसमें नहीं पहल करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस लोगों का जाएगा। आज हम नो कैश कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शंस बंद हो रहे हैं, तो हमारी उस पॉलिसी को इफेक्ट करेगा। आज कोर्ट्स में मैंडेटरी हाइब्रिड हियरिंग्स हो रही हैं जिसमें कि किसी को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग इससे कई हद तक कई बार ये देखा गया है कि जो कोर्ट के प्रोसेसेस स्लो थे वो काफ़ी तेज हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, तो हमको उसको यूज़ भी करना है। तो इसलिए पब्लिक में कॉन्फिडेंस जो है इंटरनेट और इनके यूज़ को बढ़ावा और उनके ऊपर भरोसा करने का मौका देना चाहिए और इसलिए ये बहुत अहम कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब इस मामले पर जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सबसे पहले चूंकि मांगा गया है वक्त कमेटी की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट में कि 1 माह का वक्त दिया जाए, तो किन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है वो आपने हमें बताया, लेकिन जो दिशा है इसमें सबसे पहले किस ओर जाना चाहिए, ये अगर आप इस पर कुछ उल्लेख कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने बताया कि इसमें प्रिवेंटिव हमें जितनी भी
चीज़ें प्रिवेंटिव की तरफ ले जाएं, ताकि हम एक जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, तो कई सिम कार्ड्स मिसयूज़ हो रहे हैं। तो हम एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड होने चाहिए, या उसको पता होना चाहिए कि आपके नाम, कल को लोग इनोसेंस प्लीड करते हैं कि मैंने ये सिम इशू नहीं करवाया, तो सबके पास एक आज पॉसिबल है कि आपके नाम पे कितने सिम इशूड हैं आपको बताया जा सके, या आपको बताया जाए कि इस वेबसाइट पे जाके अपना चेक कर लीजिए कि आपने के नाम पे कितने। वो व्यवस्था है अभी, यानी कि लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है, ये आप कहना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि क्या आपके हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे नाम पे कोई गलत सिम तो यूज़ नहीं हो रहा है, या हमने जो सिम इशू नहीं करवाया है मेरे नाम पे तो इशूड नहीं है। तो इससे काफ़ी हद तक जो ट्रेस करने की बात होती है, जो इम्पर्सोनेशन ही ऐसे होता है, किसी दूसरे कई सिम्स आ जाते हैं, कई बैंक्स आ जाते हैं, कई चैनल से पैसे मूव होते हैं, उनको कम करना ही अपने आप में एक समाधान हो। यानी कि केवाईसी के बाद फिर से रीचेक कर सके व्यक्ति, ऐसी व्यवस्था हो, और लोगों को भी ये जानकारी हो कि ऐसा किया जाना जरूरी है, क्योंकि आपके ही टूल का दुरुपयोग करके किसी और को ठगा जा सकता है। हाँ, ऐसा हमने जब हमारे देश में टेररिज्म की घटनाएं बढ़ी, तो आज हमारे काफ़ी हम जागरूक हैं। जब गाड़ियाँ आप दूसरे को बेचते हैं, या तो लोग चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं हुआ है। कई जगह ब्लास्ट में जो है पुरानी गाड़ियों का यूज़ हुआ है। तो उस तरह से आपके सिम को भी, और ये भी एक टेरर से कम का क्राइम नहीं है, क्योंकि अभी जिस केस से ये मामला उठा है, बहुत ही दुखद घटना थी। एक विडो हैं, पेंशनर हैं, उनके सारे पैसे निकाल लिए गए। अब वो एक वृद्ध महिला, उनको अपने जीवन के जितने भी उनकी वो थी, सारी पूंजी चली गई। तो ऐसे केसेस में हमें भी संवेदनशील होना होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सही दिशा में है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है वो भविष्य में इस देश को डिजिटल अरेस्ट जैसी बुराई से पूरी तरह से बचाने में सक्षम करेगा, और जो खास तौर पर जो सजा है और जो प्रावधान है वो और भी पुख्ता होंगे। देखिए, डिजिटल अरेस्ट पे जैसे जाएंगे, उसमें ऑब्वियसली हमारे जो आम क्राइम थे, जो फाइनेंशियल क्राइम्स जो डिजिटली हो रहे थे, वो अपने आप वो भी टैकल हो जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट में ये था कि सिर्फ इतना था कि इसमें इम्पर्सोनेशन, और आदमी जो है ना थ्रेट में पैसा देता था। आदमी एक थ्रेट में आ जाता था कि कोर्ट मुझे बुला ले, कोर्ट का ये आदेश है, या तो इस तरह से होता था। और जो दूसरे ऐप्स है, अगर आपने डिजिटल अरेस्ट को अच्छे से काबू कर लिया, तो काफ़ी हद तक और भी जो क्राइम्स है वो रुकेंगे, क्योंकि जो पैसे का जो चैनलाइज का जो रास्ता है वो सेम ही है। यही रास्ता है जिससे पैसे बाहर निकलते हैं, और पैसे का वो वापस उनके यानी पूरा रूट पता कर लेंगे, तो फिर उसके बाद बाकी जो ऐसे अपराध हैं, साइबर क्राइम है, उन पर भी लगाम लग जाएगी। उन पर भी लगाम लगेगा। और ये जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इससे काफ़ी हद तक सुझाव जो है हर एक डिपार्टमेंट से आएगा। तो इससे हम एक पुख्ता फ्रेमवर्क बना पाएंगे, जिससे कि आगे ऐसी प्रॉब्लम कम हो। और जहाँ तक दूसरी जो मैंने फिर से वही बात बताई कि होम मिनिस्ट्री चूँकि इसमें है, अगर होम मिनिस्ट्री को लगता है कि कानून को और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, बेल प्रोविज़न को स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप दर्जा देना चाहिए, तो वो भी करे। और अदरवाइज भी जो हमारी एग्जिस्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, PMLA, वो अप्लाई होता है मोर देन 90% ऑफ सच केसेस में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि डिजिटल अरेस्ट के लिए गठित की गई समिति सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही नहीं, बाकी जो साइबर अपराध हैं उनसे निपटने में भी देश को सक्षम बनाएगी। और देखना ये होगा कि अब जबकि समिति गठित हो गई है और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, तब समिति का क्या कहना रहता है, किस तरह के कदम सामने आते हैं,
और क्या कदम उठाए जाएंगे भविष्य में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट और तमाम ऐसे साइबर क्राइम से निपटने के लिए। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।